चौधरी साहब ने जो बिहार से कपूरी ठाकुर आते थे और नाई समाज से थे, अति पिछड़ी जाति से होते थे, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल की सोच ये है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की ये सोच है, इनका आदेश हम सभी विधायकों को कि अपनी निधि का 33% हम जो है दलितों में अपनी निधि को लगाना है हम लोगों को। ये उनका आदेश और ये हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की सोच है। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये जो योजना लाई थी कि 4 साल की नौकरी, उसमें पूरे प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी एक नेता थे जिन्होंने जो है इसके खिलाफ ले लिए करी और ये कहा कि नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आपको इतना बताना चाहता हूं कि 67 में जब सबसे पहली बार चौधरी चरण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा दिया था, जो उससे पहले नहीं होता था। और चौधरी साहब ने जो बिहार से कपूरी ठाकुर आते थे और नाई समाज से थे, अति पिछड़ी जाति से होते थे, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। चौधरी अजीत सिंह जी ने 2007 में सिर्फ एक विधान परिषद की सीट मिली और उन्होंने विधान परिषद में हरपाल सैनी जी को, जो हमारे मेरठ से आते थे, उन्हें विधान परिषद में भेजने का काम किया। 2013 में एक विधान परिषद की सीट मिली, चौधरी मुश्ताक जी को विधान परिषद में भेजने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल की सोच ये है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की ये सोच है, इनका आदेश हम सभी विधायकों को कि अपनी निधि का 33% हम जो है दलितों में अपनी निधि को लगाना है हम लोगों को। ये उनका आदेश और ये हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की सोच है। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि सब एक मुख्य धारा में आए, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, नौजवानों के हक के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी आपने देखा जो अग्निवीर ये जो योजना लाई थी कि 4 साल की नौकरी, उसमें पूरे प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी एक नेता थे जिन्होंने जो है इसके खिलाफ ले लिए करी और ये कहा कि नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज आप गन्ना किसान को देख लें क्या हाल है, पूरे प्रदेश में 4000 करोड़ रुपया गन्ना मिलों पे बकाया है। हमारा जिला छोटा सा जिला है, सिर्फ 3 मिलें हैं, 504 करोड़ रुपया शामली जिले में किसानों का अभी भी बकाया चला रहा है। हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, मुख्यमंत्री जी ने, कि मोरना चीना मिल का विस्तारीकरण होगा। अब जब चंदन चौहान ने गन्ना मंत्री से प्रश्न लगाया विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, तो उसमें उन्होंने पूछा क्या मोरना चीना मिल का विस्तारीकरण करने की कोई योजना है, तो माननीय मंत्री जी का यह बयान आया कि हमारी मोरना शुगर मिल को विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। हम 3 विधायक, राजपाल बालियान जी, चंदन चौहान जी, उन्होंने हमें 10 बजे का टाइम दिया हुआ था कल लखनऊ में। हम माननीय मंत्री जी से मिलने पहुंचे तो मंत्री जी कहने लगे मैं तो मथुरा में हूं, मेरे याद ही नहीं रहा। तो ये हालात हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा, आपके विक्रम सैनी जी इस क्षेत्र से विधायक थे, 6 साल तक विधायक रहे और 70 के विधायक रहे। कोई एक भी नौजवान मुझे हाथ उठाकर खड़ा करके बता दो कि उन्होंने उसकी कहीं नौकरी लगाने का काम किया हो। भाजपा में विधायक बनता है, नेता नहीं बनता। वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो आदेश ऊपर से होगा, जो हाई कमान का आदेश होगा, वो उन्हें सुनना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कोई विक्रम सैनी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं। उन लोगों ने तो हमें मजहब और बिरादरियों में बांटकर अपना उल्लू सीधा करने का काम वो लोग कर रहे हैं और हमारे नेता का ये मानना है कि हमारा एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है। मैं इन्हीं चैनल साधों के साथ आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं। आप 2 घंटे से यहाँ 3 घंटे से बैठे हुए हैं हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के इंतजार में। अब आप लोगों को उनके सुनना है और एक वादा आपसे और लेना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट चौधरी साहब डिक्लेयर करेंगे, आप सब लोगों को उसके साथ मजबूती से खड़ा होकर उसको खतौली से जिताकर विधानसभा में भेजना है। एक विधायक से कोई सरकार गिरती हटती नहीं है, मगर एक प्रदेश में मैसेज जाएगा कि भाजपा वालों के लिए एक मैसेज होगा कि अब आगे आप लोगों का काम चलने वाला नहीं है और इसका एक अच्छा मैसेज आगे लोकसभा चुनाव में जाएगा। मैं इन्हीं चैनल फादर के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।